पे tenniscricket.in आपको अभी यहाँ पे रिप्ले दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं ओपनिंग में आए थे मैदान के ऊपर सचिन और उनके साथ थे असरार, और मैदान के ऊपर पहले ही धक्का सचिन को देखते हुए तबरेज, और यहाँ पे क्लीन बोल्ड करते हुए पहला झटका यहाँ पे उन्होंने दिया है। आप मैच देख रहे हैं वो इराक टाइगर्स और गोल्डन बॉयज के बीच में। इराक टाइगर्स के कैप्टन ने क्यों टॉस लिया था, इसका जवाब यहाँ पे तबरेज ने यहाँ पे देते हुए। डॉक्टर यस, तो टीम इराकी टाइगर्स, यहां पर इराकी टाइगर्स की सेना मैदान के बीच में नजर आती हुई, और इस मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐतिहासिक स्टेडियम में सर मैं आपको एक इतिहास बताना चाहूंगा। इस गेंदबाज, जिस गेंदबाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तबरेज, ये एकमात्र मुंब्रा का ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने एक ओवर में 5 विकेट चटकाने का कीर्तिमान हासिल किया है। बिल्कुल, मुंब्रा में अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल की बात की जाए तो अकबर के नाम गया था वो श्रेय। 80 रन बनाए अकबर ने। मुंब्रा के इतिहास में आज तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल दर्ज किया अकबर ने, 80 रन की पारी। और अगर विकेटों की बात की जाए, एक ओवर में 5 विकेट चटकाने का कीर्तिमान हासिल किया गेंदबाज तबरेज ने। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर आसिम सिद्दीकी सभी इन्फॉर्मेशन देते हो। आज मुझे शहजाद शेख का भी याद आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लीग हुई थी प्रीमियर लीग, उनके माध्यम से ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें सुनने मिले। अच्छी बात है, मुंब्रा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगली गेंद तरार, तेज तरार निकलती हुई तरबेज, जिनके नाम पे 5 विकेट का विक्रम है। अपना लाइन, अपना ग्रीप, रनवे देखिए आप रिप्ले दिखाते हुए, ब्यूटीफुल डिलीवरी, गुड लेंथ से आता हुआ गेंद निकलती हुई, थोड़ा सा स्विंग करते हुए बाहर निकलती हुई। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदबाजी की शुरुआत किया था तबरेज ने, बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत की। पहली गेंद पर यॉर्कर डिलीवरी पे चलता गया बल्लेबाज सचिन को। सचिन की बात की जाए, सचिन भी एक धाकड़ बल्लेबाज है। मुंब्रा के शहर में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों का बोलबाला है, और उस लिस्ट में पहले पायदान पर आपको नजर आएंगे सचिन। तो सचिन को चलता गया था पहली गेंद पर तबरेज ने, और दूसरी गेंद पर यहां पर पूरी तरह से बीट करने में सफल रहे बल्लेबाज अफान को। तो यहाँ पे आप देख सकते तबरेज अपने स्पीड को बढ़ाते हुए, ये आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम पे ये मैच चलता हुआ। अगली गेंद ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार गिरने के बाद गेंद ने उछाल लिया। बैट्समैन देखिए ड्रिल करके दिखा रहे, इंतजार करना चाहिए था, अपने पास गेंद को आने को देना चाहिए था। उसके अलावा अपने बैट को फेस को ओपन करते हुए उसे कट या ड्राइव करना चाहिए था। अब गेंद देख सकते, गेंद एंकल होती हुई ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए, और गेंद गिरी और फॉर तेज तरार निकलती हुई। आप इस गेंद को कैसे करेंगे जब गेंद उछाल लेती है, और उछाल लेने के बाद अगर आप अटेम्प्ट करने को जाएंगे तो क्या होगा, गेंद लगेगी और चली जाएगी। वहां पे आप देख सकते गली में एक प्लेयर है, पॉइंट में एक प्लेयर है, शॉर्ट टर्मिनल में प्लेयर है, यहाँ पे कैचिंग पोजीशन में फ्लाई हो सकती है वो। अगली गेंद, इस बार गेंद बैट और पैड के बीच में गेंद को स्ट्रेट खेला, यहाँ पे रन आउट हो जाएंगे, लेकिन थ्रो आगे था, कीपर को आगे बढ़ना पड़ा, और जब कीपर आगे आते गेंद को पकड़ते, पीछे डालते, गेंद लगी नहीं को, और सुरक्षित यहाँ पे एक डेंजर जोन तैयार हो गया था, और सुरक्षित यहाँ पे दोनों बैट्समैन अपने अपने क्रीज में जाते हुए। डॉक्टर यस सर, और कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 की बात की जाए, टीम इराकी टाइगर्स की बात की जाए, पिछले सीजन में यही कलर कोड उन्हें मिला था सीजन 1 में, और इसी जर्सी में आपको खेलते हुए नजर आई थी पूरी डिंगडोंग की टीम सर। यहाँ पर एजाज कुरैशी, कृष्णा सातपुते और उनके सभी साथी यहाँ पर टीम इराकी टाइगर्स के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। आज लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वही इरादों के साथ और वही गेम प्लान के साथ एक बार फिर से मैदान में नजर आती हुई टीम इराकी टाइगर्स। तरबेज आप देख सकते हैं रिप्ले में, स्टंप के बाजू से गेंदबाजी करते हुए गेंद को रखा था मिडिल और लेग स्टंप पे, और गेंद थोड़ी सी लेट स्विंग होती अपने विकेट कीपर के ग्लाउस में जाती हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए तरबेज, क्यों अच्छी गेंदबाज है, क्यों उन्होंने 5 विकेट लिया, यहाँ पे जवाब देते हुए अपने कैप्टन का जो विश्वास है टॉस जीतने के बाद वहाँ पे दिखाते हुए। अगली गेंद यहाँ पे आप देख सकते हो, गेंद गिरने के बाद उठाने की कोशिश, गेंद चली जा रही है डीप में, वहाँ पे पहला रन पूजा किया, बहुत वक्त हो गया, रन आ नहीं रहे थे। आप देख सकते मैदान के ऊपर अभी भी रन अभी स्टार्ट हो रहे, रन आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि सचिन क्लीन बोल्ड हुए पहले बॉल पे। उसके बाद ये पहला रन यहाँ पे आता हुआ इस टूर्नामेंट के ये दूसरे बॉलर है जिन्होंने 1 रन देते हुए मैदान के ऊपर 1 विकेट लिया है। यकीनन तारीफ काबिल तरबेज, यहाँ पे 1 ही रन, वो भी पावर प्ले का ओवर था। आप देखिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता फील्डर का, उस पावर प्ले के ओवर में यहाँ पे अच्छी तरह से इराकी टाइगर्स के कैप्टन के प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हुए सचिन को भेजा ड्रेसिंग रूम में। मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं असलार, और मैदान के ऊपर है वो अफान। अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली 24 गेंदों में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जहाँ तक वक्त का बात है, मैंने बताया कि 5 ओवर आपको 25 मिनट में डालने पड़ेंगे, 4 ओवर 20 मिनट में डालने पड़ेंगे। अगर आप 4 ओवर 20 मिनट में नहीं डालते हो तो आपका एक प्लेयर 5 ओवर में सर्कल के अंदर आ जाएगा। इस नियम के पास यहाँ पे हम आकर्षित कर रहे हैं। या डॉक्टर कुछ कहना चाहते?
यस सर, अगर टीम इराकी टाइगर्स के कॉम्बिनेशन की बात की जाए, बिल्कुल अंडररेटेड प्लेयर कहते हैं ना कि जिन प्लेयर के पास दम कम होता है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन एक बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाते। तो टीम इराकी टाइगर्स के जितने भी मैं प्लेइंग 11 टीम देख रहा हूँ, मुमरा में काफी अरसे से सभी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं मिला इन्हें। अंडररेटेड प्लेयर जरूर है, लेकिन कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं। बिल्कुल जिस प्रकार से संजू सैमसन को कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अंडर यूटिलाइज प्लेयर है, कैपेबिलिटी बहुत रखते हैं, लेकिन अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ उनका आज तक। कुछ उसी प्रकार की मेरे को टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रही है। पर आसिम की बात की जाए, खालिद की बात की जाए, शानू की बात की जाए, फरहान सिद्दीकी की बात की जाए, समीर की बात की जाए, जावेद की बात की जाए, सभी मुमरा के काबिल केपेबल प्लेयर, आज मौका मिला है टीम इराकी टाइगर्स के लिए। तो गेंद गिरी थी इसी दरमियान। अब देख सकते हैं हमारे बॉलर है मैदान के ऊपर खालिद। मोहम्मद अजहरुद्दीन जब हिंदुस्तान के कैप्टन थे और 1000 रन उन्होंने बहुत तेजी से पूरा किया था। जब मुझे याद है जब हम नरीमन पॉइंट या चर्चगेट से गुजर रहे थे तो वो एक बहुत बड़ा बैनर वहाँ पे लगाया था हीरो स्टॉकीज के सामने, वो मुझे यहाँ पे याद आता हुआ। अभी मोहम्मद अजहरुद्दीन भिवंडी में एज ए गेस्ट आए थे, हैदराबाद के बेहतरीन खिलाड़ी। उनके माध्यम से भी हमने बहुत सारे वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे। और चलते हैं गेंदबाज के पास, खालिद खरड़ी इनकी तरफ से। अगली गेंद को पीछे रुके, जगह बनाया, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया, लेग ग्लांस के माध्यम से शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। और जब तक कि वहां पे फील्डर लेग स्किप पे बस कर रहे थे, वहां पे उठाते 1 रन चुरा लिया। इरफान पठान हो, हमारे यूसुफ पठान हो, यूसुफ ने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया आईपीएल में। इरफान अंडर 19 से उन्होंने अपने करियर को बनाया। अंडर 19 में ही इसी प्लेयर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंट किए। आज एज अ कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए। वापस एक बार खालिद खरड़ी इनकी तरफ से, ओ गेंद फुल टॉस से गेंद को उठा दिया है, गेंद जाते हुए डीप में, वहां पे देख सकते हैं कौसा कोंकणी फाउंडेशन स्टैंड की तरफ, और गेंद चली गई है 4 रन के लिए। ये सब स्टैंड्स आप देख सकते हैं, कौसा कोंकणी फाउंडेशन, लेट यासीम अब्दुल लतीफ सुरमे स्टैंड, उसके बाद लेट लियाकत डोले स्टैंड, हमारे समर डोले के पिताजी हो, हमारे नगर सेवक के पिताजी, इनके सभी के नाम से स्टैंड है। डॉक्टर यस बिल्कुल, सभी मुमरा की एक अजीम शख्सियत हुआ करती थी एक समय में। बिल्कुल मुमरा की कुछ गलियों को इनके नाम से जाना जाता था। आज स्टैंड्स में आप देख सकते हैं, लेट लियाकत डोले स्टैंड, लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टैंड, कौसा कोंकणी फाउंडेशन स्टैंड, बिल्कुल सबको सम्मानित करता हुआ ये स्टैंड बनाया गया है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। अगली गेंद बैट और पैड के बीच में, गेंद ने एज लिया, वहां पे क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की और विकेट की सख्त जरूरत थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं क्योंकि टॉस जीतने के बाद इराकी टाइगर्स ने फील्डिंग लिया था और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी था। इसकी शुरुआत तबरेज ने पहले ही बॉल पे सचिन को क्लीन बॉल के किया था और उसको कंटिन्यू रखना, बरकरार रखना बहुत जरूरी था। वही यहाँ पे हमारे खालिद हमारे बॉलर करते हुए, आफान मैदान के ऊपर आउट होते हुए, आप देख सकते हैं स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 7, 2 विकेट गिरता हुआ। और पावर प्ले में कैसी गेंदबाजी होने चाहिए ये यहाँ पे इराकी टाइगर्स बताते हुए। डॉक्टर यस सर, इराकी टाइगर्स की यहाँ पर गेंदबाजी और फील्डिंग देख के लग रहा है ये मैच जीतने नहीं उतरे, ये यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने उतरे। बिल्कुल जिस प्रकार के इंटेंट के साथ उतरे, अपने इरादे जाहिर करते हुए कि हम पार्टिसिपेट करने नहीं आए, हम कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी में एक टीम बनकर नहीं आए, हम यहाँ पर विजेता बनने के लिए आए। तो कुछ इस प्रकार के इंटेंट के साथ की शुरुआत टीम इराकी टाइगर्स ने। और यहाँ पर जो नए बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, अत्तू की बात की जाए, हाल ही के दिनों में मुमरा का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। लंबे लंबे छक्के लगाते, कद छोटा है लेकिन छक्कों का कद बहुत लंबा है। और हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज मेहमान वली शेख साहब का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। प्लीज आपको यहां पर आकर वीआईपी डाइस पे विराजमान होना है। वेलकम सर इन कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। बहुत ही प्यारा आवाज़ है हमारे डॉक्टर के, और यह आवाज़ हम कल और आज यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि कोई भी कमेंटेटर का आवाज़ ये एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। वो आवाज़ अगर आपके पास हो तो फिर आपको नॉलेज लेना है अच्छी तरह से। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को हुक करना चाहते थे, गेंद लगी टॉप एज पे, फ्लाई हो गई विकेट के पीछे। अच्छी गेंदबाजी, बॉडी लाइन इसे कहते हैं। लारवुड और सर डॉन ब्रैडमैन के बीच में ये ऐसा कॉन्टेस्ट एशेज सीरीज में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता था। और जब सर डॉन ब्रैडमैन रिटायर हुए, उनका एवरेज था 99.99।
खतरनाक बैटिंग करते थे ऐसे गेंदबाजों को। उसके बाद गावस्कर को हम खेलते हुए देखा ऐसा। इस बार गेंद को अंडर आर्म बॉक्स में जो टैप किया जाता है वैसा शॉट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रन चुरा लिया, चिके सिंगल। अंडर आर्म बॉक्स भी बहुत ही बड़े पैमाने में ये क्रिकेट खेला जाता है। मुंबई एक ऐसा जगह है जिसे क्रिकेट की पंडरी कहा जाता है। यहाँ पे बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, क्रिकेट ये खेला ही जाता है क्योंकि क्रिकेट एक रिलीजियन जैसा यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैदान के ऊपर ये ओवर्स यहाँ पे पूरा होता है पावर प्ले का 2 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं 8 जहां तक विकेट गिरे 2। इसका कारण है इराक के टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लिया था। दोनों हमारे बॉलर्स यहाँ पे पहले थे तबरेज, उसके बाद खालिद, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की। तबरेज ने 1 रन देते हुए 1 विकेट लिया, खालिद ने 7 रन देते हुए 1 विकेट लिया। डॉक्टर यस सर, यहाँ पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा सभी गेंदबाजों की। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर टीम इराकी टाइगर्स ने। यहाँ पर पिछली बार आपने यही कलर्स में, यही जर्सी में आपने देखे थे इराकी टाइगर्स में कृष्णा सातपुते, इजाज कुरैशी और उनके सभी साथीदारों को खेलते हुए पूरी डिंगडोंग की टीम उतरी थी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और आज वो प्लेयर्स नहीं, लोकल प्लेयर्स जरूर कहूंगा, लेकिन लोकल प्लेयर्स सिर्फ इसलिए कि वो मुंब्रा से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट की कद की बात की जाए, बिल्कुल ओपन हाफ का क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है ये साबित किया है सभी गेंदबाजों ने। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और क्रिकेट के इंटेंट की बात मैं यहां पर करूंगा, पॉजिटिव स्टार्ट है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है मन में, क्लियर क्रिकेट खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि होमवर्क घर से करके निकले, सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं मैदान पर। थैंक यू डॉक्टर। गेंद बैट और पैड के बीच में थी, इंतजार किया, गेंद को ऑन साइड में खेला, बॉटमैन के माध्यम से उठाने को जरा वक्त लगता हुआ उसका फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद लगी 30 स्टंप को। सवाल है और इरामान देखना है रिव्यू लेंगे वो, क्योंकि क्लोज डिसीजन है। ऐसा अगर टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना रिव्यू ले। हमारे पास थर्ड अंपायर है और थर्ड अंपायर आ जाए यहाँ पे हमारे तुषार, यही से तुषार गिरमकर, आले 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 आले। यस, थर्ड अंपायर यहाँ पे योगेश इंद्रिकर चेक करेंगे रनआउट। और ये रनआउट अंपायर ने रिव्यू लिया है, टीम ने नहीं, अंपायर ने रिव्यू है। दोनों टीम को भी एक एक रिव्यू दिया गया है डीआरएस, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आजकल आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कैच के बारे में इतना वीडियोस रिलीज हुआ, सिक्सर के पीछे गए, बाउंड्री के सिक्स बॉल को उड़ाया, हवा में पैर था, वापस अंदर आए, कितना डिस्कशन चल रहा था। और नॉट आउट इज नॉट आउट। इरामन पंचांनी, तिसऱ्या पंचांनी नाबाद दिलंय इरामन सतत लगेच सांगतायत सगळ्यांना आपापल्या जागेवर जायला। बिल्कुल बाला सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा इस मौके पर। बिल्कुल 44 इयर्स का आपका एक बहुत विशाल करियर रहा है, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। तो बिल्कुल क्रिकेट किस तरह से इवॉल्व हुआ है बाला सर इन आने वाले सालों में? अगर टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन किया गया है, डीआरएस की फैसिलिटी दी गई है, अब आपके पास मौका होता है आप घर पे जाके हाईलाइट देख सकते हो, अपने गेम को करेक्ट कर सकते हो। तो क्रिकेट किस प्रकार से इवॉल्व हुआ इस 44 ईयर्स में? नहीं, बहुत ही तेजी से, खास एक बताऊंगा इस गेंद के पास, इनके बाद इस बार गेंद को उठा दिया, ये कैच हो सकता है लेकिन लेगा कौन? और जब तक के वहां पे फील्डर पहुंचते, 1 रन चुरा लिया, दूसरा रन भी चुरा लिया तेजी से। तो क्रिकेट का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो अगर हम पीछे जाते हैं, जब चंदू बोर्डे खेलते थे, रमाकांत देसाई खेलते थे, पॉली उमरीकर खेलते थे, उस जमाने में एक टेस्ट को खाली 50 रुपया मिलता था। उस जमाने में इतना सैलरी नहीं था, पैसा नहीं था। और उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं तो कपिल निकंज जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तब भी इतना पगार नहीं था, इतना पैसा नहीं था। लेकिन कपिल निकंज ने जब 1983 को वर्ल्ड कप को जीता, वहाँ पे लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा बदला। और उसके बाद गावस्कर ने भी जो क्रिकेट खेले, उन्होंने जो स्टैंडर्ड उन्होंने इंडिया के लिए रखा, उसका भी तारीफ काबिल। ऑन साइड में गेंद को पुल कर दिया, व्हाट अ शॉट, कौसा कोकनी फाउंडेशन की तरफ ये बाउंड्री जाता हुआ, ब्यूटीफुल शॉट। जिस बाउंड्री के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो बाउंड्री यहाँ पे बैट्समैन के लिए आता हुआ। अत्तू हमारे ये बाउंड्री खेलते हुए मैदान के और 5 गेंदे खेले, उन्होंने बनाए 9 रन और स्कोर को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैदान के ऊपर 16 के ऊपर 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 इन द थर्ड ओवर। तो यहाँ पे सिद्दीकी ने बताया कि कैसा क्रिकेट डेवलप हुआ। तो गावस्कर बहुत अच्छे खेले, कपिल ने 83 का वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद हमारे इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा लड़का आया जो 15 साल 289 डेज में उसने इंडिया खेला पाकिस्तान में, वो थे भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। और उन्होंने, आता हूं मैं उस टॉपिक के पास, राइट आर्म होते हुए गेंद को उठा दिया एक बार, लेकिन ये कैच हो सकता है, लेकिन लेगा कौन सवाल है। कीपर कहां चले गए, देखिए कीपर कितने दौड़ के 25-30 कदम गए शॉट बैकवर्ड्स का लेग में। ये हमारी टेनिस क्रिकेट की पैशन है, ये हमारी टेनिस क्रिकेट की पहचान है, ये हमारी टेनिस क्रिकेट की कमिटमेंट है, वहां पे दिखाते हुए आप देख सकते हैं। और तेजी से रन पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया 2 रन से 18 के ऊपर। डॉक्टर बोलिए। बिल्कुल, मैशर शेख यहाँ पर
कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी में महेश्वर शेख साहब का आगमन हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। प्लीज कंटिन्यू सर, बहुत मजा आ रहा था आपकी इस बातों को सुनने। स्टेडियम इनकी तरफ से अगली गेंद, इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन ये गेंद बैट के ऊपर लगी बहुत और चली गई लेग स्लिप के पीछे, जहां के कीपर को वक्त मिला नीचे आने के लिए गेंद का, और जो बैट्समैन खतरनाक बन रहे थे मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं। और अट्टू यहाँ पे गेंद को अच्छी तरह से स्ट्रोक सिलेक्शन करते हुए नीचे नहीं रख पाए, बैट में ऊपर लिए उन्होंने, और ये कैच आता और मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं ये तीसरा विकेट अत्तू के माध्यम से गिरता हुआ। जहां तक स्कोर आपको बता दूं 18 रन, जहां तक सर ओवर बता दूं, तीसरा ओवर चल रहा है। आप देख रहे हैं इराकी टाइगर्स और गोल्डन बॉयज के बीच में मैच खेला गया। पिछले वाला मैच यहाँ पे अबेंडन किया गया क्योंकि किस्मत बैक जो है उन्हें बैकलिस्ट किया गया और इसके लिए वो मैच रुका। उसके बाद ये मैच हमने स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड का। इसके बाद अब रिया 11 उत्तन बॉयज और बारोडी के बीच में भी मैच देखेंगे, और उत्तन यहाँ पे मेरा भाईंदर से खेलने आया। तो मैं आया था सचिन तेंदुलकर के बाद, तो ये लड़का पैदा होने के बाद, ये लड़का पाकिस्तान में जाके खेलने के बाद, इसने जो क्रांति लाई, इसने जो डिसिप्लिन लाया, इसने जो डिटर्मिनेशन लाया, इसने जो डेडिकेशन लाया, इसने इंडियन क्रिकेट को बहुत आसमान तक लेके गया, स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट किया बहुत बड़े पैमाने पे, और ये ऐसा प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन लोगों को खड़ा किया जाते वक्त आते वक्त, ये सबसे बड़ी बात है। और सर डॉन ब्रैडमैन ने शेन वॉर्न और सचिन को जब चाय के लिए बुलाया तो ये बहुत ही बड़ा ऑनरेबल रिस्पेक्ट था, और सचिन ने स्पॉन्सर्स को स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 18, और जहां तक इसको आपको बता दूं विकेट है 3, चल रहा है तीसरा ओवर, बॉल कितना बाकी है 1 to go 11 आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और सचिन ने अपने हिंदुस्तान क्रिकेट को आसमान के ऊपर लेके गए। आप देख सकते हैं शरद पवार जी, शरद चंद्र जी बीसीसी के आईसीसी प्रेसिडेंट थे, जगमोहन डालमी आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, तो बहुत लोगों को आगे जाने का एक माध्यम मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और गेंद इस बार बॉटम एंड से खेलने की कोशिश, और आईपीएल का जन्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग में, तो पद्माकर्षण चल नहीं रहा था, लेकिन आईपीएल को लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में पसंद किया। और आईपीएल में आप बताओ 3200 करोड़, आप बता दूं बहुत ही बड़ा पैसा है। और ये सब बीसीसीआई का जो प्रॉफिट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट, यंगस्टर का डेवलपमेंट, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डेवलपमेंट, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो स्कोर बनता हुआ 18, ओवर्स पूरे हुए 3, रन रेट आपको बता दूं 6 रन प्रति ओवर के पीछे रखते हुए, और 3 विकेट अभी तक गिरे। अभी भी मैदान के ऊपर 2 ओवर बचा है। आगे यही स्पीड से अगर स्कोर करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे यंग फाइक लगड़ यूसुफ के हमारे बेटे मैदान के अंदर जाते हुए गाड़ी में वहाँ पे, और अच्छी तरह से वहाँ पे पानी हमारे बच्चों को देने के लिए वो तैयार रहते हैं। आइए बढ़ते डीजे के पास और एक अच्छा गाना प्रतीक के माध्यम से यहाँ पे सुनते हैं, जो हमारे CS7 के डीजे के मालिक है प्रतीक चौधरी। थोड़ी देर में आपका टॉस यहाँ पे किया जाएगा। इसमें एक मैं सिद्दीकी की बात जरूर जोड़ना चाहूँगा। हमारी पुरानी जो प्लेयर्स है, कपिल निकन, जो उसके पहले रमाकांत ऐसे हो, चंदू बड़ो, इनके लिए जब शरद चंद्र जी पवार बीसीसी का अध्यक्ष, उन्होंने पेंशन स्कीम भी स्टार्ट किया, तो उनको आज 50 से 60 हज़ार पेंशन मिल रहा है। ये भी बड़ी बात है। ये सब इनकम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दोनों कैप्टन यहाँ पे अजय पाटिल हमारे श्री गणेश बरोड़ी के आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, आ जाए। और हमारे रियल 11 उत्तन बॉयज मीरा भाईंदर की टीम है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की। मैकमिलन गोविंद, वन ऑफ द स्टार प्लेयर ऑफ मीरा भाईंदर, जो बहुत तेजी से पिछले 3-4 सालों में आगे आ रहे यंगस्टर, अपकमिंग यंगस्टर।
तो स्कोर बनता हुआ आपको मैं बता दूं 18 रन है। और अभी गेंदबाज आ रहे हैं वालिद। और जहां तक आप कीपर देख सकते हो कितना अच्छी तरह से फील्डिंग लगा गया। देखिए लेग स्लिप है, शॉर्ट थर्ड मैन है, गली में एक प्लेयर है, कवर पॉइंट कहूंगा, पॉइंट नहीं कहूंगा, शॉर्ट कवर पॉइंट में एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट लॉन्ग लेग नहीं कहूंगा, इट इज एग्जैक्टली मिड विकेट में वो फील्डर खड़े हैं। अगली गेंद वालिद। इस बार गेंद तेज थरार निकली लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अंपायर अबे पाटोले इसको वाइड करार देते हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आप आज क्रिकेट आपके वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अच्छी तरह से आप देख रहे हो इसे, लाइव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। आइए टॉस की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ओमकार शेट्टी रेडी है, हमारे श्री गणेश बारूड़ी, विजय पाटिल, रियल 11 उत्तम बॉयज के हमारे मैकमिलन गोविंद। आइए चलते हैं ओमकार शेट्टी के पास, टॉस वहाँ पे होगा। 2 मिनिट आपल्याकडे आहेत सर. ओके, ओके. आपण आपला ड्रेस कोड तुम्ही देतोय. सिग्नल करा मला. वालिद तैयार होते हुए. अगली गेंद खार्डियन की तरफ से. इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ लेग थी लेकिन क्या तेज तरार गेंद थी और अंपायर का हाथ ऊपर जाता हुआ गेंद छूती हुई बैट को फ्लाई हो गई विकेट कीपर के पास. क्या गेंदबाजी यहाँ पे चल रही है. 135 140 की स्पीड से गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है वालिद की तरफ से. बेहतरीन. मैं रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in के हमारे सचिन मुंडे को रिक्वेस्ट करूंगा ये रिप्ले जरूर यहाँ पे बताए हमारे लोगों को, दर्शकों को. क्या गेंद थी. गेंद गिरी, टेक ऑफ ली और बैट को छूती हुई जैसे कि किस करती हुई निकल गई वहां पे विकेट कीपर के हाथों में. और बैट्समैन देखिए अभी दिखा रहे टेनिस क्रिकेट .in के हमारे सचिन मुंडे. और ये गेंद गिरी, देखिए गिरने के बाद टेक ऑफ लिया उन्होंने और बाहर छूती हुई निकल गई विकेट कीपर के हाथों से. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे वालिद की तरफ से. इसके पहले हमने तबरेज को देखा था, उसके बाद खालिद को देखा था. वालिद ने, तबरेज ने सेकंड स्पेल भी डाला. अच्छी गेंदबाजी. डॉक्टर. तर मैसूर शेख एनसीबीचे आपले युथ ऑफ कौसाचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. तर आपल्या एनसीबीचे प्रेसिडेंट साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण या तुमच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जाईल. आपल्या महत्त्व आणि अगदी व्हेरी VIP डाईजवरनं हे सगळे मान्यवर आपल्यासोबत जोडले जातात. तर कॅप्टन ऑफिशियल 2 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत. उत्तनचे कॅप्टन आणि टीम श्री गणेश बरोडीचे कॅप्टन या मॅकमिलन गोविंद आणि अजय पाटील त्यांच्या दरम्यान केला जाईल टॉस पुढच्या मॅचचा. उपस्थित मान्यवर आपल्यासोबत जोडले जातात. आपण हे षटक जसं फिनिश होईल तसं टॉस करू. मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मॅकमिलन गोविंद आणि अजय पाटील कोणताही फारसा वेळ न घेता आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. ये मैच के बाद चलते हैं. वालिद वापस एक बार. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी. ऐसा लगा पीछे आए तो मुझे लगा पुल करेंगे लेकिन गेंद को थोड़ा सा स्पर्श किया उन्होंने और गेंद को वहां पे भेज दिया शॉर्ट लेग की तरफ. अलग तरीके क्रिकेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. मैदान के ऊपर खेल रहे हैं, आपको बताता हूँ शाहिद है और मैदान के ऊपर है अब्दुल्ला. ये दोनों बैट्समैन यहाँ पे खेलते हुए. और जहाँ तक दर्शक हमारे स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हम. आप देख रहे हैं यहाँ पे कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023. आज चौथा दिन है, 9 दिन ये टूर्नामेंट आप देखेंगे. इस बार गेंद गुड लेग से निकली थी, टेक ऑफ लेते हुए बैकफुट में आए, गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन अंपायर ने इसे देखा कि गेंद ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गई है. देखिए पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, उसके अंदर एक छोटी सी लाइन है. आपने देखा होगा धर्म सेना को भी जब अपील किया लास्ट ओवर में तो उन्होंने देखा बॉल इधर से अंदर से गया था. तो उससे देखना पड़ता है अंपायर को एज पर द रूल ऑफ MCA, BCCI एंड ICCI. और उसे देखते हुए उन्होंने करार दिया वाइड. सर 1 मिनिट फक्त थांबवतो. हाँ बोला. आपण या टॉस करूया.
म्हैसूर शेख भाईजांच्या शुभ हस्ते मुंब्रा यूथ NCBचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. 5 ओव्हरची मॅच आहे अजय. मॅकमिलन सामना बरोबरी सुटला, सुपर ओव्हर, चेंडू कधी हरवला, फुटला किंवा भिजला, शेवटपर्यंत नवा बॉल दिला जाईल आणि विदिन 20 मिनिट्स तुम्हाला 4 षटकं टाकायची आहेत. जर तसं झालं नाही तर 21व्या मिनिटाला 5 फिल्डर जे बाउंड्री लाईनवरती आहेत त्यातून एक फिल्डर आतमध्ये येईल 38 सर्कलच्या आणि प्रत्येक इनिंगमध्ये एक DRS तुमच्याकडे आहे. मग तुम्ही बिमर, रनआउट किंवा बाउंड्री चेक या 3 गोष्टीसाठी तो DRS वापरू शकता. जर तो सक्सेस झाला तुम्हाला रिटर्न केला जाईल आणि जर तो फेल झाला ऑन फील्ड अंपायरच्या डिसिजनवरती तुम्हाला पूर्ण मॅच खेळावे लागेल. क्लिअर दोन्ही कॅप्टनला? या आपण टॉस करूयात. कॉल करतील कॅप्टन मॅकमिलन गोविन. टेल कॉल आणि टेल इट इज. टॉस जिंकला मॅकमिलन गोविन. मान्यवरांचं खूप खूप आभार. मॅकमिलन गोविन सोबत आपण चर्चा करू. फार दूरवरचा प्रवास करून आज उत्तनसारख्या निसर्गरम्य ठिकाणावरनं आज तुम्ही मुंब्रामध्ये दाखल झालात. समोर श्री गणेश भरोडी हे भिवंडी विभागातील टीम आहे. टॉस जिंकला मॅकमिलन, निर्णय का? टॉस आम्ही जिंकलं, प्रथम आम्ही शतरक्षण स्वीकारू. 5 षटकांची मॅच आहे. याआधी कधी भरोडी सोबत खेळलायस? हो, आम्ही खेळलोय, एक दोन वेळेला खेळलो, मला वाटतं आठवण नाही, पण चांगली टीम आहे तुझ्या माहितीसाठी. जरी आठवत नसेल तरी सध्या आठवण ठेवावं लागेल कारण अजय पाटील भन्नाट फॉर्ममध्ये आणि भरोडी देखील. टॉस जिंकला, फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. कसं वाटतं मॅकमिलन, ज्यावेळी तुम्ही उत्तनसारख्या विभागातनं आज या ठिकाणी येता आणि ॲज अ फ्रँचाईज तुम्हाला इन्व्हाइट केलं जातं, भरपूर सारे चाहते तुमची वाट पाहतात, सातत्यानं प्रत्येक दिवसामध्ये चर्चा सुरू आहे की उत्तनची टीम कधी येईल, मॅकमिलन गोविन, गॉडसन किका, रायनल इतूर हे सगळे कधी पाहायला मिळतील आणि आता फायनली वेळ आली आहे. कसं वाटतं या विभागामध्ये आल्यानंतर जे प्रेम स्पेशली उत्तनला मिळतं? मागच्या वर्षी मी या मैदानामध्ये आलो होतो आणि मी बॅटिंग केली होती, तेव्हा प्रेक्षकाचं प्रेम बघून खूप मजा आलेली. ही टुर्नामेंट एकदम शिस्तबद्ध असते आणि चांगली अशी आउटफील आहे, चांगलं ग्राउंड मैदान इथे भरवलं आहे, प्रेक्षकांचं प्रेम देखील चांगलं असतं आणि उत्तनचा संघ, प्रेक्षकांची इच्छा होती की उत्तनचा संघ कधी या एरियामध्ये यावा आणि तुमच्यामुळे आमचा संघ या मुंब्रा कौसागावमध्ये आलेला आहे. याच्यामुळे आम्ही तुमच्या मनापासून आभार मानतो. ऑलवेज अतिशय चांगल्या क्रिकेटसाठी ओळखलं जात उत्तम. बेस्ट ऑफ लक अजय. टॉस गमावला, बॅटिंग करायची आहे. 5 षटकांची मॅच आहे. तुझं देखील वेलकम आहे कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये. आज पूर्ण टीम आहे, पूर्ण टीम आहे. 5 षटकांची मॅच समोर उत्तन आहे आणि काय माइंडसेट आहे की 5 ओव्हरमध्ये काय टार्गेट सेट केलं जावं? तसं काही टार्गेट सेट केलेलं नाही. उत्तम टीम आहे, चांगली टीम आहे, त्यांची बॉलिंग साईड पण चांगली आहे, तर आम्ही त्यांना चांगलं लक्ष देण्याचा प्रयत्न करू आणि आमची बॉलिंगही खूप चांगली आहे, त्याच्यामुळं 50 ते 55 देखील आम्ही डिफेंड करू शकतो. सध्या भिवंडीमध्ये क्रिकेटचे वारे मोठ्या प्रमाणात आहेत. अनेक मोठ्या क्रिकेट स्पर्धा सध्याच्या घडीला पार पडतात आणि आज कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आला. नासिर भाईजांची स्पर्धा म्हटलं की दर्जा ज्या नावामध्ये तो जपला जातो, NK ग्रुप युथ ऑफ कौसाचा, आणि जे आयोजन आज नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे आणि NK ग्रुपनं केलं आहे आणि आमच्या युथ ऑफ कौसानं, काय म्हणशील कौसा चॅम्पियन्स ट्रॉफीबद्दल? इथं ग्राउंडमध्ये प्रत्येक प्लेअरने एंट्री केल्यावरच खूप मनाला आनंद मिळतो की खूप चांगला ग्राउंड आहे इथं आणि खूपच चांगली आउटफील्ड आणि खूपच चांगली एकदम दर्जेदार स्पर्धा इथं भरवण्यात येते दरवर्षी. तर प्रथमच मी इथं पहिला वेळ खेळतो ग्रामीण टीमकडून आणि खूपच चांगली स्पर्धा आहे आणि त्यांचे आम्हाला खेळायला दिलं, त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांच्या मनापासून आभार मानतो मी. थँक्यू सो मच. आपले NCBचे प्रेसिडेंट दोन्ही कॅप्टनला आपण बस स्टॉपला करूयात आणि जाऊया आपण ऑनगोईंग मॅचकडे. त्या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज आहेत आमचे दोन्ही समालोचक. इट्स ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद ओमकार शेटे. So now this is the news. Uttar has won the toss and elected to field for the next match. एक सन्मान फक्त बाकी आहे आपल्या करा, NCBचे करून युथ घ्या. प्रेसिडेंट, त्यांचा सन्मान आपण करूयात. करून आपल्या घ्या. भाईजांच्या शुभ हस्ते, भाईजांच्या शुभ हस्ते आपण करूयात सन्मान. एक मानाची सुंदर अशी ट्रॉफी आणि शाल देऊन आपण NCBचे युथ प्रेसिडेंट आपले मैसूर शेख यांचा सन्मान या ठिकाणी करतोय. थैंक यू सो मच भाईजान, आप आए और आपके बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए समय आपने निकाला तो आपका वेलकम करेंगे. माइक ब्रेक होता है. 24 for the loss of 6 after 4 overs. हमने देखा 6 का रन रेट रखा गया. ये 5वां ओवर चलता हुआ यहाँ पे. जहाँ तक आपको बताऊँ, तबरेज ने 2 ओवर डाले, खालिद ने 1 डाले, वालिद ने 1 डाले और अभी गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान. मुझे याद है, मैं जरा पीछे जा रहा हूँ, जब मैंने गुरुवर्य चषक कर रहा था कल, डॉक्टर ने ये बात छेड़ी यहाँ पे राजन किणी साहब का, और उस टाइम पे कामरान मुझे मिले थे इसी मिट्टी पे मुमरा में, और जिन्होंने बाद में राजस्थान रॉयल के माध्यम से तेज तरार गेंदबाज करके आगे बढ़े. अपील हो रहा है लेग बिफोर के लिए यहाँ पे अंदर आती हुई गेंद के लिए, और जब तक कि दूसरे रन लेते रन आउट होने का चांसेस है, लेकिन गेंद लगी स्टंप को, ये एक सवाल है. और वहाँ पे हमारे अंपायर अंबरनाथ के हमारे अभय पाटोली बहुत नज़दीक से देखते हुए,
क्योंकि हाथ लगी वही देख रहे हैं, गेंद लगना चाहिए था। तो यहाँ पे ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही कम स्कोर ऐसा कहूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि सबसे कम स्कोर हमने 28 देखे थे पहले दिन, पहले मैच में। स्कोर बनता हुआ 28 28 ये लोवेस्ट स्कोर था पहले दिन। हाईएस्ट स्कोर था 102, उसके बाद था 94, उसके बाद था 92, उसके बाद था 85, उसके बाद था 68, उसके बाद था 66। तो 27 रन बने हैं। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी इराक के टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करते हुए। यहाँ पे हमारे उत्तन ने भी टॉस जीतने के बाद रियल 11 उत्तन बॉयज़ के कैप्टन मैकमिलन गोविंद ने यहाँ पे फील्डिंग लिया है, और अजय पाटिल और उनके प्लेयर्स को बरौडी के श्री गणेश बरौडी टीम को आमंत्रित दिया बैटिंग के लिए। इसके बाद वो मैच खेला जाएगा, फर्स्ट राउंड का मैच है वो, आपको याद दिला दूँ। आइए चलते हैं मैच के पास। अगली गेंद, इस बार गेंद थोड़ी सी बैट के ऊपर लगती हुई, गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड में, गेंद चली गई सिली मिड ऑफ में, जब तक कि वहां पे कवर करते हैं। 1 रन चुरा लिया है बैट्समैन ने, और 1 रन पूरा करके स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अभी 28 पे जाते हुए। तो सचिन, असरार, आफन, अट्टू, शाहिद, अब्दुल्ला, शाहरुख, राशिद और अभी सनाउल्ला। एक मेरे अच्छे दोस्त है डॉक्टर, आपको बता दूं, सलाउद्दीन पालोबा, जो काशी मेला में रहते हैं, मेला मैदान में, अच्छे कमेंटेटर है। आज उनके भाई ब्रदर जो है वो अंडर आर्म में कमेंट्री करते हैं, आरिफ पालोबा। इस बार गेंद चली गई पे पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ, चुरा लिया 2 रन। वक्त ज़्यादा लगा थ्रो आने में, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, उसका फायदा उठाया, 2 रन में यहाँ पे पूरा करते, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 के ऊपर। अख्तर पालोबा उनके जो ब्रदर है वो भी अभी आगे आ रहे हैं एज ए अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट कॉमेंटेटर करके। राजेश खुड़े हमारे और एक हैंडीकैप कॉमेंटेटर है, बहुत अच्छी कॉमेंट्री करते हैं, चारकोप में रहते हैं और बहुत ही ऊपर के लेवल के अभी कमेंट्री कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इस बार पीछे आए, गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद चली गई पीछे की तरफ, वहां पे देखना पड़ेगा अंपायर के पास। 1 रन जरूर चुरा लिया और दूसरे रन के लिए जाते हुए क्या कि स्ट्राइक अपने पास रहे, और विकेट वहां पे गिरता हुआ आप देख सकते हैं। और विकेट वहां पे अभी उन्होंने स्टंप को लगाया, जब तक आप स्टंप को लगाएंगे नहीं, बेल्स गिरेंगे नहीं, अंपायर विकेट देंगे नहीं, इसीलिए ईरामन देख सकते हैं अब इंतजार करते हुए उस डिसीजन को देने के लिए। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। देखिए कितने अच्छे हमारे प्लेयर्स है, भागते भागते हुए जा रहे हैं ताकि टाइम सेव हो जाए और अच्छी तरह से। ये कितने एक टीम ऐसे दिखाती है, गोल्डन बॉयज़ के प्लेयर हमारे भागते भागते अंदर जाते हैं ताकि वार्म अप हो जाए। देखिए क्रिकेट में एक्सरसाइज है, बाद में प्रिंट है, बाद में जॉगिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यही यहाँ पे दिखाते हुए हमारे बच्चे टेनिस वर्ल्ड के। टेनिस वर्ल्ड की खासियत क्या है, वो मोल्ड हो जाता है, सिचुएशन कैसा भी हो, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, प्रेशर होता है, इसके अलावा ग्राउंड कुछ भी हो, कभी कभी कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती है खाने के लिए, अपने आप को मोल्ड करते हुए पैशनेटली ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग करते हुए ये सभी बच्चे बहुत ही बड़े पैमाने में क्रिकेट खेलते हैं, कुछ मिले या ना मिले अपने कमिटमेंट को बरकरार रखते हुए। इस बार गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया, गेंद जाती हुई पीछे की तरफ, वहाँ पे गेंद जब तक कवर करते 1 रन पूरा करते, दूसरे रन भी चुरा लेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन रन आउट हो गए। और आप देख सकते हैं हमारे अंबाई पटोली, इनका उंगली ऊपर जाता हुआ तो रन आउट हुए, और जहाँ पे रन मिले 1 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 के ऊपर। और बड़ा टारगेट नहीं दिया है, इसका कारण है हमारे जो इराकी टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग लिया था, और उसके वजह से तरबरेज ने पहले ही गेंद में सचिन को क्लीन बोल गया था, तो तभी समझ में आ गया था कि ये टीम एज फार एज बॉलिंग साइड इज कंसर्न वेरी स्ट्रांग। और तबरेज हो, कालिद हो, उसके बाद वालिद हो, और अभी आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर हमारे कामरान हो, अच्छी गेंद भाई। आइए आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तबरेज ने 2 ओवर डाला, पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा, 1 रन 1 विकेट, और दूसरे ओवर में उन्होंने ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 1 विकेट, और वालिद ने 1 ओवर मैदान के ऊपर 6 रन 3 विकेट लिए। वालिद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और जहां तक कामरान है उन्होंने 1 ओवर में 8 रन देते हुए कोई विकेट नहीं। बैटिंग के माध्यम से अगर कहूं तो अट्टू एक आप देख सकते हैं जिन्होंने 11 रन बनाए, दिखाते हुए टेनिस क्रिकेट.in थोड़ी देर में, और शाहिद वो मैदान के ऊपर, इसके पहले आफान हो,
इनके माध्यम से कुछ शॉट्स हमें जरूर देखने को मिले। तो देखना है, बड़ा टारगेट नहीं है, 33 इज द टारगेट फॉर चेजिंग इन 30 डिलीवरीज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाते हुए टेनिस क्रिकेट डॉट इन गोल्डन बॉयज हमारे कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी का सचिन देखिए 0-1-6, बाद में 11 रन आपको अट्टू का दिख रहा है जो अच्छी बैटिंग की, 4 रन हमें अब्दुल्ला का दिख रहा है, नीचे 6 रन रशीद का दिख रहा है जो रन आउट हुए, और 32 का स्कोर है 33 का। आइए एनालिसिस भी देखते हैं। 33 का यहाँ पे 33 रन का टारगेट है आस्किंग 33 रनों का आप ये देख सकते हैं एनालिसिस। तबरेज 2 ओवर 11 रन 2 विकेट 5.5 का इकोनॉमी, खालिद 1 ओवर 7 रन 1 विकेट 7 का इकोनॉमी, वालिद 1 ओवर 6 रन 3 विकेट 6 का बेहतरीन गेंदबाजी रही वालिद की, और कामरान 1 ओवर 8 रन आपने दिखा है यहाँ पे। तो 33 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। आस्किंग 5 ओवर में 6.25 की तरफ से। जैसी गेंदबाजी इराकी टाइगर्स ने की वैसी गोल्डन बॉयज करेगी, सवाल है एक, गोल्डन बॉयज करेगी। और जैसे फील्डिंग की थी इराकी टाइगर्स ने वैसे इराकी टाइगर्स गोल्डन बॉयज फील्डिंग भी करेगी। आइए इस सवाल का जवाब लेके आ रहे हैं हमारे कमेंटेटर मीरा महेंद्र के हमारे लाड़के शिष्य, हमारे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए। आपको बता दूं जब कोरोना था उसमें मनीष बैठे नहीं थे मास्क पहन के, तो वो नए नए क्रिएटिविटी कर रहे थे और इंटरव्यूज ले रहे थे, और 200 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज कोरोना के वक्त में उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने एक नया स्कोरशीट का, उन्होंने और उनके बिजनेस ने एक नया स्कोरशीट का एक नया सिस्टम भी बनाया, वो भी उन्होंने बीच में आप देख सकते हैं उनके सभी एल्बम जो है नए नए वीडियोस डालते रहते हैं ताकि मोटिवेट हो सके बच्चे, क्रिकेट आगे बढ़ सके, उनको कॉन्फिडेंस मिल सके, ये ऑब्जेक्ट है। आइए सुनते हैं मनीष पाटिल को। थैंक यू। धन्यवाद बाळासाहेब अय्यर सर। 43 ते 44 वर्षांचा तो अखंड असा समालोचन क्षेत्रातला प्रवास, अजूनही आपण तितक्याच तेजोमय समालोचनाने प्रेक्षकांना भुरळ घालतायत। आपण आहात कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 2 मध्ये 2023 हा पहिला आठवडा आहे, आणि पहिल्या आठवड्यामध्ये एक दर्जेदार स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीस घेऊन आलेले सन्माननीय जनाब नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहेब, जे एन के ग्रुपचे सर्वेसर्व आहे, आणि सर्व कौसागावचे तरुणांनी एकत्र येऊन या स्पर्धेचे नियोजन केले गेले आहे। आणि एक दर्जेदार स्पर्धा असताना खुल्या गटातील संघ देखील आपण खेळताना पाहिले, आणि ग्रामीण गटातील संघ देखील तुम्ही गेल्या 4 दिवसांमध्ये खेळताना पाहिले, आणि एक चांगल्या दर्जाची स्पर्धा tenniscricket.in यूट्यूब वाहिनीवर प्रक्षेपित केली जाते, आणि त्याचमुळे घरबसल्या प्रेक्षकांसाठी चांगली तरतूद केली आहे आयोजकांनी की आपण घरबसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता। एक लो स्कोरिंग टार्गेट आहे 33 धावांचं, पण जर आपण क्रिकेटच्या व्याख्यावर लक्ष दिलं तर क्रिकेटची व्याख्या काय सांगते तर शेवटच्या बॉलपर्यंत मात्र कुठल्याच संघाचा विजय सुनिश्चित होऊ शकत नाही। दुसऱ्या डावातला शेवटचा बॉल किंवा दुसऱ्या डावातली शेवटची धाव, या दोन गोष्टींवर मात्र विजय ठरवलेला असतो, विजय ठरलेला असतो। तर या ठिकाणी आता गोलंदाजीमध्ये कस लावावा लागेल, जर गोलंदाजीचा कस लागला तरच मात्र हा सामना जिंकू शकतोय। इराकी टायगर या संघाने मात्र नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलं होतं, आणि काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आणि तितक्याच चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळाली। त्याचमुळे गोल्डन बॉयज संघाला फक्त 32 धावा बनवता आल्या, आणि 33 धावांचं टार्गेट इराकी टायगर या संघासाठी ठेवलं गेलंय। $33 इज अ टार्गेट। पाहूया आता 30 बॉल्स मध्ये 33 धावांचं लक्ष्य कसं पूर्ण केलं जाईल। बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तुम्हाला पाहायला मिळतोय, एका बाजूला असणार आहे सनाउल्ला, बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय, आणि 33 धावांचं टार्गेट डिफेंड करण्यासाठी सनाउल्लाने आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेतलेली आहे। फलंदाजी करताना दोन फलंदाज इराकी टायगर्स कडून समीर आणि पप्पू हे सुरुवात करताना पाहायला मिळते। ऑल द बेस्ट टीम गोल्डन बॉयज, ऑल द बेस्ट टीम इराकी टायगर्स। दोन्ही संघांनी कंबर कसलेली आहे, हा सामना जिंकायचा आहे, हाच उद्देश प्रत्येक संघ मनामध्ये घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये येताना आपण गेल्या 4 दिवसांपासून पाहिलंय। पण मात्र काहींच्या स्वप्नांना उधाण आलंय, पण काहींचे स्वप्न भंग पावलेले आहे। चला ऑल द बेस्ट। पहिला बॉल डिलिव्हर करण्यासाठी सनाउल्ला बॉलिंग ट्रॅकवर तयार, पंचांच्या डावीकडून फर्स्ट बॉल फेस करण्यासाठी समीर ऑन दी टोज स्लाइस करण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल, बॉलला वेग दिला होता, गुडलॅनला पिचिंग सर्व काही व्यवस्थित जुळून आलं। अच्छी शुरुआत गेंदबाज सनाउल्ला की ओर से, जो बहुत
डिमांडिंग थी और डिमांड को पूरे करते हुए अच्छी शुरुआत सनाउल्ला की ओर से. आता पाहूया दुसऱ्या बॉलवर काय. पहिल्या बॉलवर तर आपलं जे लक्ष आहे, आपलं टार्गेट आहे ते सेट करण्याचा प्रयत्न सनाउल्लाने केला. त्याला पुढे घेऊन जाऊन विकेटचा शोध घेईल का? फुल लेनचा बॉल उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. वेगावर आरूढ झालाय गोलंदाज सनाउल्ला आणि त्याचा वेग खूप काही सांगतोय. आणि वेगवान गोलंदाजाला उलट दिशेने खेळण्याचा पवित्रा मात्र प्रत्येक वेळेस तुम्हाला सफलता मिळवून देणार नाहीये आणि तेच कुठेतरी पाहायला मिळालं. फलंदाज थोडासा अडखळतोय स्ट्रोक सिलेक्शन करताना. समीरच्या वतीनं 2 बॉल्स खेळले गेले, दोन्ही बॉल गेले डॉट. सनाउल्लाची चांगली सुरुवात या दुसऱ्या डावाची आणि दुसऱ्या डावाचं पहिलं षटक हाताळताना खांद्यावर अपेक्षेचं ओझं घेऊन एक दर्जेदार गोलंदाजी सनाउल्लाच्या वतीनं पाहायला मिळते गोल्डन बॉयजला. यावेळेस यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी बीट होतोय पण बॅकअप रेडी होतं. फ्लाय स्लिपला पहिला धक्का बसतोय टीम इराकी टायगर्सला. समीर बॅक टू डगआउट. सिस्टम तुम्हाला गेल्या 4 दिवसांपासून अनुभवायला मिलते. सनाउल्ला ने जैसी गेंदबाजी करनी थी वैसी गेंदबाजी की. कैप्टन का विश्वास रखा और पहली सफलता दिलाई टीम गोल्डन बॉयज टीम को. और अभी तक इराकी टाइगर्स का खाता नहीं खुल रहा है. 32 रनों की चुनौती दी गई थी लेकिन 33 रनों की चुनौती पूरी करते हुए अभी तक स्कोर शीट पर रन नहीं बने हैं. सीएस इव्हेंटच्या वतीनं या स्पर्धेत साऊंड सिस्टमची जबाबदारी सांभाळली गेली. खूप चांगलं या ठिकाणी साऊंड सिस्टम मॉनिटर आणि त्याचमुळे समालोचन करताना एक वेगळा आनंद येतोय. सन्माननीय आरिफ इराकी साहेब जे इराकी टाइगरचे सर्व्हिसर आहेत त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचे. जनाब आरिफ इराकी साहब को निवेदन करना चाहते हैं कि आप वीआईपी डाइस पर विराजमान हो जाइए. आयोजन कमेटी की ओर से ये दिली तमन्ना. अजूनही खातं खुल्लं नाहीये. चांगली गोलंदाजी सनाउल्लाची. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय शानू, राईट हँडेड बॅटर. हवेत आहे बॉल. मिड ऑफच्या पलीकडे पाठवायचं होतं पण लॉंग ऑफला प्रोटेक्शन आहे. हेच कुठेतरी फलंदाज विसरलाय आणि गोल्डन डक वर आल्या पावली परत शानू बॅक टू डगआउट. टीम गोल्डन बॉयज को अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाई देखते हुए सनाउल्ला ने बहुत अच्छी तरह से 4 गेंदें फेंकी और 4 गेंदों में अभी तक एक भी रन न खर्चते हुए 2 विकेट्स प्राप्त किए. और 33 रनों का जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को चेस करते समय जो बल्लेबाज यूज किए थे बल्लेबाजों ने अभी तक उनकी बैट का जो फेस है अच्छी तरह से नहीं खोला. इसलिए अभी तक एक भी रन स्कोर शीट पे नहीं हुए. अगर विकेट हैट्रिक कंप्लीट की तो बॉलर को नवाजा जाएगा 500 रुपए से. मिस्टर दानिश की ओर से 500 रुपए का इनाम लगता हुआ बॉलर सनाउल्ला के लिए बैक टू बैक 2 विकेट्स चटकाए हैं. 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है. ब्रेस कंप्लीट हुए है. अब तीसरी विकेट्स लेकर विकेट हैट्रिक को पूरी करती है सनाउल्ला. देखते इस बॉल पर क्या रन संख्या अभी तक खुली नहीं हुई. अभी ये पहली रन बन चुकी है. बॉल को खेला गया है स्वीपर कवर जोन में. फील्डर इनफील्ड के बाहर जाते हुए बॉल को कलेक्ट करे तब तक 2 रन पूरे किए जा चुके हैं. और अभी 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय 2 रन हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए मिस्टर योगेश इंद्रेकर हमारे साथ में इस पूरी इनिंग का लेखा जोखा आप तक पहुंचेंगे. क्या कहेंगे इस 33 रनों का जो पीछा करना था लेकिन अभी तक सिर्फ 2 रन बन चुकी है इस सेकंड इनिंग में. जी बिल्कुल, ये लो स्कोरिंग का मुकाबला है जिसमें पहले इनिंग में देखा था काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी इराकी टाइगर्स ने और दूसरे इनिंग में भी अच्छी गेंदबाजी का नजर. अब तक 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं इस ओवर में. अगली गेंद लेकर यहाँ पर स्कूप मार दिया है.
शॉट फाइल एक खिलाड़ी के सर के ऊपर से, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे जाते हुए और ये बार गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, इस चौके की यहाँ पर जरूरत थी क्योंकि पहले ओवर में देखा जब 2 विकेटें गिरी थी यहाँ पर टीम बल्लेबाजी करती हुई इराकी टाइगर्स की, तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, मगर इस बल्लेबाज ने आते ही चौका मार दिया। इस और चौके की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ। चौका मार के गोल्डन बॉयज को 6 रन। चौका दिया और रन संख्या बन चुकी है 6 रन। 2 विकेट के नुकसान पर टीम इराकी टाइगर्स अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है इराकी टाइगर्स टीम को। और 6 रन हो चुकी है। 2 विकेट के नुकसान पर बॉल फेंकी जा चुकी है 6, मतलब पहली ओवर समाप्त हो चुकी है और 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक सिर्फ 6 रन बने हैं और जीतने के लिए अभी भी 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 24 बॉल्स एंड 27 रन्स रिक्वायर्ड टू विन। जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग के मुकाबले हर वक्त कांटे की टक्कर देखने मिलती है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है काफ़ी सारे लो स्कोरिंग के मुकाबले में। हमने एक मुकाबला देखा था भारत बनाम बांग्लादेश का, जिसमें भारत ने केवल 105 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। और दूसरी पारी में जब गेंदबाजी करने के लिए स्टुअर्ट बिन्नी आए थे तो स्टुअर्ट बिन्नी ने 5 विकेटें झटकाकर वो मुकाबला इंडिया के तरफ किया था। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में वो मुकाबला देखा था। तो यहाँ पर भी हम देखते हुए कि लो स्कोरिंग का मुकाबला है, मगर पहले ओवर में 2 विकेटें गंवाकर 6 रन बना चुके हैं और यहाँ से आप समीकरण है 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। क्या होगा देखेंगे कि ये जो गेंदबाज है गोल्डन बॉयज के, क्या आने वाले इस ओवर में विकेट हासिल कर पाएंगे। हर एक डॉट गेंद इस मुकाबले में रोमांच बढ़ा सकती है, हर एक विकेट इस मुकाबले में रोमांच बढ़ा सकती है और हर एक रन यहाँ पर इराकी टाइगर्स को इस मुकाबले में यहाँ पर विजय की ओर ले जा सकती है। कोई लक्ष्य आपको जीतने की गारंटी नहीं दे सकता, तो इस 33 रनों का पीछा करते हुए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है बल्लेबाजी करने वाली इराकी टाइगर टीम को। नए गेंदबाज आ चुके हैं, गेंदबाजी मार्ग पर अफान आते हुए। सेकेंड ओवर फर्स्ट बॉल और द विकेट खेल दिया है सीधी बैट से, लॉन्ग ऑफ जोन में प्रोटेक्शन नहीं था और बॉल जाते हुए सीमा रेखा पार, मिलते हैं रन 4 चौका। क्या बात है, हाफ वॉली गेंद। 6 रन मिल चुके हैं, माफ कीजिए 6 रनों का एक धुआंधार सिक्सर पप्पू के बैट से आते हुए और एक आगाज है रन संख्या का पीछा करने का। एक बॉल पे 6 रन बना चुके और टोटल रन संख्या बन चुकी है टीम इराकी टाइगर्स की 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। जी बिल्कुल, आते ही यहाँ पर छक्का जड़ दिया पप्पू ने, स्कोर हुआ है 12 रन। बाउंड्री रोप चेक कराइएगा बाउंड्री। यस रेफर। जी देखिए, अंपायर ने यहाँ पर थर्ड अंपायर के लिए कॉल किया है कि ये गेंद चौका है या छक्का है। बेहतरीन ये शॉट था, पप्पू ने आते ही इस गेंद पर छक्का जड़ दिया है। मानो कि पेविलियन से सेट होकर आए हैं ये बल्लेबाज। ये बहुत जरूरी है अपना सेट होकर आना, क्योंकि अगर पहले 2 बल्लेबाज जल्द से और ये जल्द 6 रन है यहाँ पर। देखिए पहले ओवर में 2 सफलता अर्जित की थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक धुआं, एक चौका और ये छक्का, यानी कि जावेद और पप्पू ने आते ही यहाँ पर अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और इस इनिंग को तेजी से आगे की ओर बढ़ाया। केवल 33 रनों का लक्ष्य था, पहले ओवर में 6 रन आए थे और इस ओवर की पहली गेंद हाफ वॉली गेंद थी, सीधा लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट हमने देखी पप्पू के बल्ले से और इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए निर्धारित 23 गेंदों में 21 रनों की जरूरत टीम इराकी टाइगर्स को। पूर्वानुमान बहुत जरूरी है कि कौन से जोन में फील्डर नहीं है, और देखा और परखा, जांचा और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। 2 विकेट के नुकसान पर 12। एक अच्छी शुरुआत हुई थी गोल्डन बॉयज टीम की, लेकिन इराकी टाइगर्स की ओर से पप्पू और जावेद ने वो जवाबदारी ली और जवाबदारी कंधे पे लेते हुए अच्छी बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाजों की ओर से। अभी भी जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। अफान अगली गेंद लेकर इस मरतबा फुल टॉस गेंद खेल दिया है। कवर रीजन में ये गेंद जाती हुई कारपेट के सहारे इस मरतबा सीमा रेखा बाहर एक और आता हुआ ये चौवा। बहुत अच्छी स्क्वायर ड्राइव एट हिज बेस्ट। बॉल को जांचा, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल हल्के हाथ से बॉल को खेल दिया, ड्राइव करते हुए भेज दिया स्वीपर कवर सीमा रेखा के पार, मिलते हैं 4 और इस 4 रन के साथ रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन इराकी टाइगर्स। क्या बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर बल्लेबाज पप्पू द्वारा। केवल 2 गेंदों का सामना किया और 2 गेंदों में उन्होंने दिखा दिया है यहाँ पर 10 का दम। और यहाँ पर कांटे की टक्कर हमने सोचा था, जिस तरह से पहली ओवर में 2 सफलता अर्जित की थी, मगर पप्पू और जावेद ने इस मुकाबले को खुला कर दिया है। इस मरतबा स्क्वायर कट के माध्यम से खेल दिया है, डायरेक्ट हिट मारना चाहते हैं
मगर एक रन चुराने में यहाँ पर कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। क्या कहेंगे सर इस मुकाबले के बारे में, जो कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा होने की तरफ जा रहा है। पार्टनरशिप बहुत मायने रखती है। अगर देखा जाए तो हर गेंद फ्रंट फुट पर आके खेलने की जरूरत नहीं, बैकफुट पर जाके भी आप अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हो। यही देखने को मिला। 4 के बाद एक सिंगल और रन संख्या 1 से आगे 2 विकेट के नुकसान पर 17। अच्छा पीछा करते हुए 33 रनों के लक्ष्य का। जी बिल्कुल, अब 21 गेंदे 16 रनों की जरूरत, यानी कि अब रन इक्वेशन में जिस तरह से एक चौका और एक छक्का इस ओवर में, उसके कारण जो स्कोरों की गति थी, अगर यहाँ से सिंगल डबल पर भी निर्भर रहकर बल्लेबाजी करती है तो इस मुकाबले को आसानी जीत सकती है टीम इराकी टाइगर्स। फिर से एक बार अफान लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसा खेलना है, वो मनस्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मनस्थिति अभी जावेद और पप्पू की अच्छी दिखाई दे रही है। इस मर्तबा रिवर्स शॉट मारने का प्रयास था। जी बिल्कुल है, जिस तरह आपने कहा कि जी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव दोनों ही टीमों पे है। यहाँ पर देखना है कि पहले ओवर में केवल 6 रन आए थे, 2 विकेटें हासिल की थी, मगर इस ओवर में गेंदबाज अफान है जो कि काफी महंगे साबित होते हैं। अब तक इन्होंने 4 गेंदें फेंकी और 11 रन खर्च कर चुके हैं। देखिए, अगर आप इस टूर्नामेंट में खेल रहे हो, इस सूचना नाम देंगे। इस बॉल के बाद हल्के तय से बॉल को ड्राइव कर दिया, बॉल को भेज दिया मिड विकेट जोन मध्ये, डीप से फील्डर आते हुए दरम्यान 2 रन पूरे करते हुए अच्छी साझेदारी 2 रनों की, और 2 रनों के साथ रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन। अगर आप इस टूर्नामेंट में खेल रहे हो, आपको ऑब्जेक्शन लेना है। मैच शुरू होने से पहले आपको ऑब्जेक्शन लेना है। बॉल डिलीवर होने के बाद अगर आपने सामने वाले टीम पर ऑब्जेक्शन लिया, ऑब्जेक्शन माना नहीं जाएगा। इसलिए आपको मैच शुरू होने से पहले ऑब्जेक्शन लेना है अगर आपको लगे तो। अफान की आखिरी गेंद, इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, अपने से दूर धकेला, यानी कि पुश करो खुश रहो। इस गेंद पर आया 1 रन। इस 1 रन के साथ यहां से 2 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 10 रन के औसत से 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इराकी टाइगर्स। बहुत अच्छा कमबैक इराकी टाइगर्स टीम का देखने बनता है, क्योंकि 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन, और जीतने के लिए अभी भी 18 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। तो जो पीछा करने का था 33 रनों का, वो पीछा अभी तक बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। शुरुआती 2 विकेट के जाने के बाद भी अच्छी बल्लेबाजी जावेद और पप्पू के दरमियान, जावेद के नाम पर 9 रन और पप्पू के नाम पर 11 रन, अच्छी साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। जी, हमें ऐसे लगा था कि पहले ओवर में जिस तरह से विकेटें हासिल की थी, इस मुकाबले में रोमांच आ सकता था, मगर उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी पप्पू और जावेद ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरह से चौके छक्के जड़े इस ओवर में, पूरी तरह से इस मुकाबले को यहाँ पर पूरी इराकी टाइगर्स की ओर झुकाते हुए अब यहाँ से जीतने के लिए निर्धारित 18 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। और ये देखिए, इसके बाद जो मुकाबला होगा उत्तर 11 बनाम श्री गणेश बरोड़ी, इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें टॉस जीता है उत्तर 11 ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। एक कड़ा मुकाबला, एक बड़ी फाइट देखने मिली इन दोनों टीमों के बीच, यानी कि इस आज के दिन के लीग राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। ये जो मुकाबला चल रहा है इराकी टाइगर्स बनाम गोल्डन बॉयज, ये लीग राउंड का तीसरा मुकाबला चल रहा है। ग्रामीण टीम का तामझाम पूरे ठाणे जिला में, रायगढ़ जिला में आप देखते हुए, और उसके लिए कौसा कैसे पीछे रह सकता है। कौसा गांव में भी अपने पहले 2 महीने प्रोफेशनल टीमों को देखा, और इसके बाद ग्रामीण टीमों को आप देख रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा कौसा गांव की, मुमरा गांव की टीमें आपको दिखाई दे रही है, इसलिए ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा जमा हो रही है इस स्टेडियम पर। जी बिल्कुल, इस प्रतियोगिता की बात की जाए, कौसा चैंपियंस ट्रॉफी 2023, बेहतरीन यहाँ पर तामझाम और आयोजन हमें दिखाई देता हुआ। और ये जहाँ तक इस विकेट की बात की जाए, बेहतरीन यहाँ पर ये पिच बनाई गई है। करीना कपूर और कैटरीना कैफ की खूबसूरती भी इस विकेट के इस क्रिकेट पिच के सामने फीकी पड़ती हुई, इतनी बेहतरीन यहाँ पर विकेट बनाई गई है यहाँ पर गबरू द्वारा, जो कि हमारे यादव जी उन्होंने ये पिच बनाई है। काफी कड़ा मुकाबला होना चाहिए था, मगर यहाँ पर निराश करते हुए गेंदबाज टीम गोल्डन बॉयज के। और ये देखिए, सनाउल्ला राइट मोर द विकेट तैयार। इस मर्तबा सफल होकर फिर से एक बार कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया, वाइड स्लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन ले लिया, और यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जनाब इमरान सुरमे साहब को हम निवेदन करना चाहते हैं, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। जनाब इमरान सुरमी साहब को निवेदन करना चाहते हैं कि आप वीआईपी डाइस पर विराजमान हो जाइए। 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन, अच्छी साझेदारी जावेद और पप्पू के बीच, और सनाउल्लाह जिन्होंने एक पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन उनका ऑप्शन यूज किया गया। शायद अच्छा निर्णय था, लेकिन उनके पास डिफेंड करने के लिए बहुत कम रन है। जी बिल्कुल, यहाँ से अगर विकेटें हासिल करेंगे, डॉट गेंदें डालेंगे, तो दबाव निर्माण हो सकता है यहाँ पर टीम इराकी टाइगर्स पर। देखना होगा सनाउल्लाह ने जो करिश्मा पहले ओवर में किया था, क्या वो करिश्मा यहाँ पर दोहरा पाएंगे।
इस मरतबा ब्लॉक होल में डाली गेंद को खेल दिया है यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर दोनों ही टीमों पे प्रेशर, दबाव 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 और दबाव यहाँ पर दिखाई देता हुआ गेंदबाज पर भी और बल्लेबाज पर भी, क्योंकि लो स्कोरिंग का मुकाबला है, कभी भी यहाँ पर मुकाबले में रोमांच आ सकता है। अगर यहाँ से विकेटें हासिल करती है तो इस मुकाबले में यहाँ पर कमबैक कर सकती है टीम गोल्डन बॉयज। थोड़े रन कम पड़ गए, क्योंकि अगर 45 के आगे चले जाते गोल्डन बॉयज तो इस मैच में और ज्यादा रोमांच बढ़ जाता। सनाउल्ला फुलरने का बॉल ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया, बॉल को भेज दिया लॉन्ग ऑन जोन में, दे फील्डर वहां पे पहुंचते हुए थ्रो करते हुए तब तक 2 रन आसानी से पूरे कर दिए जावेद और पप्पू ने, और रन संख्या बन चुके 2 से आगे, 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन। जी बल्लेबाज जानते हैं कि हम यहाँ से अगर सिंगल डबल भी खेल लेते तो इस मुकाबले को हम आसानी से जीत सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के मारना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर बड़ी हिट लगाने में असफल होते, अगर हम यहाँ से विकेट खो देते तो इस मुकाबले में हमें थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मगर यहाँ पर थोड़ी सी चतुराई से चतुर बल्लेबाजी यहाँ पर दिखा देती है। दिमाग की बत्ती जलने होगी गेंदबाज को। सनाउल्ला 9 रन खर्चते हुए और 2 विकेट चटकाए, 9 बॉल्स अभी तक डिलीवर किए। पप्पू और जावेद की अच्छी साझेदारी। वैसे एक बार सनाउल्ला अगली गेंद लेकर बल्लेबाज पप्पू के लिए। इमरान सुरमे साहब की तरफ से हर विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाजों को। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है और कि ऑडियंस और हमारे जो मेहमान है वो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार एक और शॉर्ट पिच गेंद थी, कलाइयों के सारे खेलना चाहते थे फाइनल की दिशा में, मगर वहां पर अच्छी फील्डिंग। एक और डॉट गेंद। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 4 गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है और केवल 3 रन दिए हैं गेंदबाज सनाउल्ला ने। जिस तरह की गेंदबाजी पहले ओवर में की थी उसी तरह की गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर भी। इस बार सफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे मगर गेंद कहीं गई और बल्ला कहीं गया। एक और डॉट गेंद। क्या कहेंगे, हर एक डॉट गेंद यहाँ पर दबाव 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 निर्माण करती है बल्लेबाज इराकी टाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। प्राइज है मिस्टर इमरान सुरमे की ओर से, हर विकेट के लिए 500 रुपए का प्राइज है और जीतने के लिए अब 10 रनों की जरूरत है और गेंदे बाकी है 13 गेंदों में 10। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास तो ये टीम भी जीत सकती है। सम्मानीय नगर सेवक है इमरान सुरमे साहब और वो अपने पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान के भीतर आ गए हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बॉलर तैयार, सनाउल्ला बॉलिंग ट्रैक पर और द विकेट। क्रॉस बैटेड खेलना था, बॉल को बाउंस मिला आउटसाइड एज और टॉप एज लेकर बॉल विकेट कीपर हाथ में जा चुकी है और तीसरा विकेट और सम्माननीय जनाब इमरान सुरमे की उनसे 500 रुपए का इनाम जाता हुआ सनाउल्ला के खाते में। जी बिल्कुल।
नए बैट्समैन फरहान मैदान के भीतर जावेद के साथ देने के लिए, और गेंदबाजी पर आते हुए सचिन 12 गेंदों में 10 की जरूरत है। ये ओवर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इस मैच का जो रिजल्ट है इस ओवर के दरमियान आ सकता है। देखते हैं कि ये ओवर किसके नाम पे जाता है, टीम इराकी टाइगर्स के कि गोल्डन बॉयज के। 12 गेंदे 10 रन। गेंदबाज सचिन पे यहाँ पर विश्वास दिखाया है। कप्तान ने कप्तान के इस विश्वास पर बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी कर पाएंगे गेंदबाज सचिन, क्योंकि 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। कड़ा मुकाबला चल रहा है। हमने पहले ही कहा था कि लो स्कोरिंग के मुकाबले हर वक्त यहाँ पर रोमांचित होते हैं, और उसी के यहाँ पर दिशा में जाता हुआ ये मुकाबला। अब यहाँ से 12 गेंदे 10 रन। जावेद अभी भी क्रीज पर मौजूद, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है और 10 रन बनाए हैं। तो यहाँ से अगर यह बचे हुए 10 रन बना लेते हैं बल्लेबाज जावेद और फरहान, तो इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती है टीम इराकी टाइगर्स। मगर यहाँ पर इरादे मजबूत हो गए गेंदबाज सचिन के। कड़ा मुकाबला। पहली गेंद फुलन की हल्के हाथ से बॉल को ड्राइव कर दिया, बॉल को भेज दिया मिड विकेट जोन में। फॉलो थ्रू में गेंदबाज बॉल का पीछा करता हुआ, तब तक 2 रन की जो जरूरत थी 2 रन पूरे करते हुए 2 रन की बढ़ोतरी, रन संख्या बन चुकी है 25 रन। जनाब इमरान सुरमे की ओर से हर गेंदबाज के लिए एक अपॉर्चुनिटी, विकेट लो, 500 रुपीज कैश। जी बिल्कुल, अपने अनुभव का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए देखा कि यहाँ से केवल 10 रनों की जरूरत है। हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ दिया यहाँ पर फाइनल की दिशा में, और 2 रन यहाँ पर अर्जित किए। इन बल्लेबाजों ने काफी अच्छी अब तक बल्लेबाजी हमने देखी है। बल्लेबाज पप्पू के माध्यम से उनका साथ देने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज अरफान, और यहाँ पर सचिन के पहले गेंद पर आए 2 रन। अब समीकरण बदलता हुआ 11 गेंदे 8 रन, 8 रन 11 गेंदे। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या यहाँ से सचिन विकेटें हासिल करेंगे, क्या यहाँ से डॉट गेंद डालेंगे गेंदबाज सचिन। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम है। आप इस स्टेडियम में क्यों आए हो ये जानकर खेलना होगा। ग्लाइड कर दिया बॉल को उलट, इस दिशा में खेलने का जो निर्णय लिया था वो फायदेमंद साबित होता हुआ बॉल को भेज दिया था बैकवर्ड पॉइंट जोन में मिलते हुए। 2 रन के साथ रन संख्या बन चुकी है फिलहाल 27 रन। जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, जड़ में डालने का प्रयास था। देखा बल्लेबाज ने हल्के हाथों से रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास था, वहां पर अच्छी फील्डिंग की थी, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाए, और इस और 2 रन की मदद से यहाँ पर स्कोर में वृद्धि होती है। और यहाँ से समीकरण बदलता हुआ 10 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। थोड़ा मैच बढ़ता हुआ, क्योंकि 33 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जो सनाउल ने गेंदबाजी की वो बहुत ज्यादा सिरदर्द वाली टरी। इस बार रिवर्स शॉट मारने का प्रयास थे, अपील की वहां पर, मगर गेंद शरीर को लगकर यहाँ पर फाइनल की दिशा में गए। अंपायर का इशारा लेग बाइज, इस लेग बाइज के रूप में 1 रन और ऐड होता हुआ। अब यहाँ से समीकरण 9 गेंदे 5 रन। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले कहा था कि जब समीकरण था 12 गेंदे 10 रन, तो हर ओवर के पीछे 5 रनों की जरूरत थी, मगर यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर 5 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज पप्पू और अरफान। गोल्डन बॉयज के खिलाड़ियों की दाद देनी होगी, क्योंकि 33 रनों का लक्ष्य का जो रोकने का जो उनका जो मेहनत दिख रही है मैदान में, वो मेहनत कुछ अच्छा सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी सनाउल्लाह की। और अब पप्पू की इस बार ऊंची गेंद भेज दिया था लॉन्ग ऑफ जोन में दे, और फील्डर वहां पे बॉल के नीचे आते हुए बॉल वापस उनके हाथ से छिटकती हुई, और इस दौरान रन पूरे किए अभी तक 2 रनों के साथ रन संख्या बन चुकी है 30 रन। ये जो मौके थे आसान मौके अपने नाम पर करने जरूरी थे, लेकिन मौके छूटते जा चुके और गोल्डन बॉयज टीम हार की ओर बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, हाफ वाली गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद बहुत काफी समय तक हवा में थी, मगर वहां पर ये कैच छूटा। क्रिकेट का मूल मंत्र, पकड़ो कैच जीतो मैच, मगर अगर इसी तरह से आप कैचे छोड़ते रहेंगे तो आपको यहाँ पर इस मुकाबले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत 8 गेंदों में। और यहाँ पर देखिए सफल होकर घुटना टेक तमाशा देख ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मगर इस बार अच्छी कमबैक इस ओवर में गेंदबाज सचिन के माध्यम से। अब यहाँ से समीकरण बदलता हुआ निर्धारित 7 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। पप्पू और अरफान की जोड़ी यहाँ पर इराकी टाइगर्स की ओर पर क्रीज पर मौजूद। जनाब इमरान सुरमे की ओर से हर कैच के लिए हर विकेट के लिए 500 रुपए अब इनामी राशि बढ़ती हुई टीम गोल्डन बॉयज के टीम के लिए प्रेरित कर रहे हैं सुरमे साहब खिलाड़ियों को अच्छा खेल खेलने के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद उठा दिया है, यहाँ पर सीधा वहां पर खिलाड़ी मौजूद। इस बार कोई गलती नहीं, एक और सफलता, और ये सफलता यहाँ पर इस मुकाबले में रोमांच लाती हुई। जिस विकेट की यहाँ पर जरूरत थी, बल्लेबाज यहाँ पर फरहान यहाँ पर आउट होते हुए।
और जनाब इमरान सुरमे साहब की ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, गेंदबाज को भी मिलेगा और खिला जो फील्डर था उनको भी 500 मिलेगा, मतलब 1000 रुपए मिलेंगे सुरमे साहब की ओर से। और इक्वेशन बदलता हुआ 6 गेंदों में जीतने के लिए जरूरत है सिर्फ 3 रनों के, 6 गेंदे 3 रन। जी बिल्कुल जनाब, सुरमे जी का यहाँ पर एटीएम खुलता हुआ यहाँ पर जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर इमरान सुरमे जी यहाँ पर अपने सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर उत्साहित और उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैदान पर आए हैं। वो हर एक विकेट पर, हर एक कैच पर यहाँ पर इनामों की वहाँ पर झड़ी लगाते हुए अब यहाँ से समीकरण जीतने के लिए निर्धारित 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत टीम इराकी टाइगर्स को। अभी भी मुकाबले में जान है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, दोनों ही टीमों में दबाव है। यहाँ पर काठी की टक्कर, खडा मुकाबला, टिट फॉर टॅट, जशास तसं उत्तर म्हणावं लागेल। आपण पाहिलेल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये सलाउलाने जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये थोडीशी खराब गोलंदाजी आपण पाहिली। त्या ओव्हरमध्ये 12 रन आल्या, त्यानंतर सलाउलाने पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आला आणि सलाउलाच्या स्पेलचा जर विचार केला 2 षटकं हाताळली, फक्त 9 धावा खर्च केला आणि 3 फलंदाजाला बाद केलं। आणि जेव्हा समीकरण होतं 12 चेंडूमध्ये 10 धावांची, तेव्हा गोलंदाज सचिनने फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि येथून आता गरज आहे ती निर्धारित 6 चेंडू आणि 3 धावांची। एक एक गेंद आपका भविष्य लिखने वाली है, 6 गेंदों में 3 रन, हर गेंद को अब सोने का भाव मिलता हुआ टीम गोल्डन बॉयज की ओर से अच्छा प्रदर्शन होता हुआ। और इराकी टाइगर जो टीम थोड़ा सा कैजुअल रह रही थी गोल्डन बॉयज टीम को, लेकिन अब इस मैच का फैसला आखिरी ओवर में आता हुआ 6 गेंदों में 3 रन। जी बिल्कुल, यहाँ पर गेंद कप्तान ने यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, यहाँ पर राशिद के राशिद, यहाँ पर कप्तान का देखना होगा कि कप्तान के विश्वास पर खरे उतरते हैं, ये देखना होगा। ये गेंदबाज राशिद यहाँ से हर एक डॉट गेंद, हर एक विकेट यहाँ पर मुकाबले में रोमांच ला सकती है और हर एक सिंगल और यहाँ पर जो भी सिंगल यहाँ पर बल्ले से रन आएंगे वो पूरी तरह से इस मुकाबले में हावी करेंगे टीम इराकी टाइगर्स को। 6 गेंदों में 3 रन, पहली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज राशिद तैयार है, स्ट्राइक पर बैटर जावेद। लेट्स सी 6 बॉल 3 रन्स। पहला बॉल स्वीप करने की कोशिश, बॉल को भेज दिया है सीमा रेखे की ओर जाता हुआ चेस, तो वहां पे फील्डर करता हुआ लेकिन उसका चेस पड़ता है कम, मिलते हैं 4 रन, चौका। जी बिल्कुल, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, जड़ में डाली गेंद को सूर्य कुमार यादव स्टाइल में यहाँ पर स्कूप के माध्यम से चौके को यहाँ पर खेल दिया बल्लेबाज जावेद ने। और इसी चौके के साथ इस मुकाबले को जीतती हुई टीम इराकी टाइगर्स, 33 रनों का आसान सा लक्ष्य था, मगर हमने देखा इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक जाते हुए जिस तरह की गेंदबाजी की थी सनाउल्लाह ने। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, इस मुकाबले का हीरो हम बताएंगे आपको। जो मुकाबला हुआ था गोल्डन बॉयज बनाम इराकी टाइगर्स, जिसमें अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी जोर पर यहाँ पर इराकी टाइगर्स ने इस मुकाबले को जीता। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है गेंदबाज वाहिद, जिन्होंने 1 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर वाहिद, प्लीज कम टू द स्टेज फॉर कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी।